बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज मैं राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण के अनुसार इसकी किस प्रकार से अध्ययन पद्धतियां हम देख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। और साथ ही साथ आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है या जो स्वरूप है, उसकी मुख्य प्रवृत्तियां या मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, यह आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम देखें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में कुछ अध्ययन पद्धतियां बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है समाज वैज्ञानिक उपागम, दूसरी मनोवैज्ञानिक उपागम, तीसरा अंतर अनुशासनात्मक उपागम और चौथा व्यवहारवादी उपागम। जब हम चर्चा करते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति या मुख्य प्रवृत्तियां या मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं, सर्वप्रथम आती है अध्ययन मुक्तता। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो कि औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहता था, आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक स्वतंत्र अध्ययन करने की परिपाटी चली और विषय को अध्ययन मुक्त रखा गया। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति वैज्ञानिकता, जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान में लगभग अनुपस्थित थी। तीसरा है मूल्य विहीनता, मूल्यों को तटस्थ भाव से देखना या मूल्य निरपेक्ष रहकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति इसमें पाई गई। चौथी विशेषता है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी और व्यवहार परक अध्ययन पर बल देना। अगली विशेषता है अनुभवात्मकता। छठी प्रमुख प्रवृत्ति है इसकी व्यवहारवाद का बोलबाला, जिसमें प्रमुख रूप से नई प्रणालियों को अपनाया गया, नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं को अपनाया गया, नए सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए गए, पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षता को बढ़ावा दिया गया। और अगली सातवीं प्रमुख विशेषता है कि इसमें पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षता के आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों और मूल्यों को परे रखते हुए अध्ययन पर बल दिया गया। आठवीं प्रमुख प्रवृत्ति है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोधात्मक अध्ययन को अधिक बढ़ावा दिया गया। और नवीं प्रमुख प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, एक समाज विज्ञान का दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करने को ही हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कह सकते हैं। और राजनीति विज्ञान के आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है जो 10वीं प्रवृत्ति है कि अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। यदि हम अनुशासन को देखें तो अनुशासन का तात्पर्य यहाँ एक विषय से है। अगली प्रमुख प्रवृत्ति एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। अब राजनीति विज्ञान को एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में पहचान मिली। और अगली प्रमुख विशेषता है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। समाज की ऐसी व्यापक समस्याओं के बारे में सोचा गया और उनका अध्ययन किया गया और उनके समाधान के लिए भरपूर प्रयास किए गए, जो कि एक आधुनिक राजनीति विज्ञान में ही संभव हो सकता था। अब हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों में जो नई धाराएं उदित हुई वो कौन कौन सी प्रमुख धाराएं रही। सबसे प्रमुख जो पहली इसमें नई धारा थी वो था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसको जॉर्ज एच सेबाइन ने प्रमुख रूप से प्रतिपादित किया। दूसरी प्रमुख धारा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, जिसको जॉर्ज ई कैटलिन ने प्रमुखता से रखा। तीसरा प्रमुख दृष्टिकोण था दार्शनिक दृष्टिकोण, जिसमें लियो स्ट्रॉस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और चौथी जो धारा थी या चौथा जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था वो है एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण,
पांचवी प्रमुख धारा रही राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता, जिसमें नॉर्मन जैकबसन, कार्ल जे फ्रेडरिक, इन्होंने ऐतिहासिक, दार्शनिक, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन कर राजनीति विज्ञान को भी स्वायत्तता प्रदान कराई। धन्यवाद।